बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में आप सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। वैसे ही चलिए आज जानते हैं स्टॉक्स म्यूचुअल फंड का लाइफ साइकिल कैसा होता है। मैं रंजित कुमार दास, सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल प्लानर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो सब पता भी होगा, तो कहीं पे गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। जो लोग जानने की कोशिश करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत जो इजी फॉर्मेट में बताने वाला हूँ वो इसको सुनिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में बहुत सारे छोटे मोटे टर्मिनोलॉजी रहते हैं जो सुनते ही सिर से ऊपर निकल जाते हैं, जैसे XIRR हो गया, CAGR हो गया, NFO हो गया, IPO होगा, स्टॉक लिस्टिंग हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चलता रहता है। शुरुआत से जानते हैं। कंपनी जब मार्केट में आने से पहले खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो IPO के थ्रू से इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक बार वो लिस्टिंग हो जाए स्टॉक मार्केट में तो उसके बाद हम उसको यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। उसको आप स्टॉक्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि रिलायंस का स्टॉक्स बोलते हैं, जैसे विप्रो का स्टॉक्स बोलते हैं। उसको स्टॉक्स यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट करते रहते हैं। और हाँ, उसको डिफरेंट सेगमेंट में, चाहे वो अगर मतलब नॉर्मल कोई स्टॉक्स खरीद रहा है तो यूनिट के हिसाब से 1 भी खरीद सकता है, 100 भी खरीद सकता है, 1000 भी खरीद सकता है। लेकिन अगर उसको डेरिवेटिव सेगमेंट में, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कोई करता है तो उसको एक मतलब लॉट के साइज के हिसाब से उसको खरीदना पड़ता है। करेक्ट। एक बार लिस्टिंग हो गया, मार्केट में आने के बाद डिफरेंट कंपनीज को जब एक ग्रुप बनाया जाता है उसको फंड्स बोलते हैं। हाँ, आप म्यूचुअल फंड तभी होगा, म्यूचुअल फंड जब वो फिर मार्केट में वो भी तो खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। वो कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? वो इंट्रोड्यूस करेगा खुद को न्यू फंड ऑफर के हिसाब से, मतलब NFO के हिसाब से इंट्रोड्यूस होगा। उसको आप लॉट के साइज में, हाँ ये एक बात बोलना भूल गया, चाहे कंपनीज लिस्टिंग हो IPO के थ्रू से या फिर फंड्स लिस्टिंग हो NFO के थ्रू से, उसको लॉट के साइज के हिसाब से ही खरीदा जाता है। जब वो NFO के थ्रू से लॉन्च कर जाता है, वो अलॉट हो जाता है पब्लिक को, उसके बाद उसको नॉर्मल म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में वो चला आता है। मतलब कहीं भी आप उसके फंड के बारे में सर्च करेंगे तो उसका वो वैल्यू आपको दिखाई देगी। करेक्ट। एक बार वो फंड के रूप में आ गया तो उसको जो वैल्यू उसका कैलकुलेट किया जाता है उसको कैलकुलेट करते हैं NAV, मतलब नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद उसी फंड को, मतलब म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे फंड्स हैं, वो बहुत सारे फंड्स होने से पहले उसको उसके रिस्क कैटेगरी के हिसाब से उसको सेग्रीगेट किया जाता है। स्टॉक्स का भी वही है। आप स्टॉक्स यानी कंपनीज को वैसे सेग्रीगेट किया जाता है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क, मीडियम लेवल रिस्क, लो लेवल रिस्क। फिर उसको सेक्टर के हिसाब से भी स्टॉक्स आप कहीं पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि IT सेक्टर का स्टॉक्स हो गया, ठीक है, ग्रीन एनर्जी लेवल का स्टॉक्स आ गया, मोटर लाइन का भी स्टॉक्स आ गया। डिफरेंट मतलब सेगमेंट्स के डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड को भी वैसे सेग्रीगेट किया जाता है, जैसे कि लार्ज कैप आ गया, मिड कैप आ गया, स्मॉल कैप आ गया, मल्टी कैप आ गया, फ्लेक्सी कैप आ गया, सेक्टरल फंड आ गया। सेक्टरल फंड में आपके वही IT है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। उसके बाद ELSS फंड आ गया। ELSS मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसको आप करके आप टैक्स भी उसमें बचा सकते हैं। उसके बाद अदर स्टॉक्स कौन सा है? इक्विटी एंड हाइब्रिड स्टॉक्स है, जिसमें आप SWP कर सकते हैं। फिर SWP क्या है? जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है SIP, वैसे ही सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है SWP। सब इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब घुमा फिरा के वही स्टॉक्स में जाएंगे, सबको मिला के ये सब तैयार हुआ है। तो ये हो उसका लाइफ साइकिल। एक कंपनी लॉन्च हुआ, मतलब स्टॉक्स के थ्रू से म्यूचुअल फंड में तैयारी हुई, म्यूचुअल फंड को फिर डिफरेंट लेवल में सेग्रीगेट किया गया, उसको प्रॉफिट NAV के थ्रू से लिया गया। ये मतलब टोटल एक राउंड सर्किल है। वही म्यूचुअल फंड का जब प्रॉफिट का हिसाब किया जाता है, उसको दो टर्मिनोलॉजी में स्पेशली कैलकुलेट किया जाता है। एक है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और एक है XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो बस ये लाइफ साइकिल बस इतना ही है। इसी को घुमा फिरा के मतलब आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कुछ मैंने गलती से कहीं गलत कर दिया हो या फिर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।